नमस्कार बच्चों। और आप कैसे हैं? मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर ही अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं और आपके उस टॉपिक का नाम है मात्रक की पद्धतियाँ। आपने पहले व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिया और इसके बाद क्लास में थोड़ा गैप हो गया, जिसके कारण आपका चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाया। हम अभी मात्रक पद्धतियों को समझाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सिस्टम। मात्रकों को जैसे आपको कहा जाता है कि यदि हम किसी चीज़ों को एक साथ, बहुत सी चीज़ें हैं एक साथ रख देते हैं तो वह एक समूह कहलाता है, और उन इकट्ठी की गई चीज़ों के समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं, जो आपका मैथ में एक चैप्टर होता है समुच्चय अर्थात सेट। तो मात्रकों का वह समुच्चय जिसके द्वारा समस्त मूल तथा व्युत्पन्न राशियों का मापन किया जा सकता है। मात्रकों का वह समुच्चय जिसके द्वारा मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों का मापन किया जा सकता है, मात्रक पद्धतियां कहलाती हैं। ये आपकी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को आप लिख लेंगे। अब पद्धतियां हैं तो भौतिक राशियों के मापन की पद्धतियों को हम निम्न प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी फर्स्ट पद्धति आती है CGS पद्धति। उसी को हिंदी में कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ये आपकी पहली पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसी को इंग्लिश में कहते हैं CGS पद्धति, CGS सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? CGS सिस्टम। ये आपका इंग्लिश वर्ड हो गया और ये हिंदी में हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मापन सेकंड में किया जा सकता है। दोबारा से सुनिए, CGS सिस्टम अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मापन सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मापन ग्राम में और समय का मापन सेकंड में किया जाता है। इस पद्धति को फ्रेंच, ये वर्ड आपका अलग से है, इसको ध्यान रखना है। इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति, इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं। दूसरा इसका नाम आता है, इसे वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसे फ्रेंच पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट आपका आता है FPS सिस्टम। इसी को हम कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड में आपको ध्यान रखना है, इस पद्धति में लंबाई को फुट में,
द्रव्यमान को पाउंड में और समय का सेकंड में मापन किया जाता है। इस पद्धति को प्रायः हम उपयोग में नहीं लाते और यह एक ब्रिटिश पद्धति है। आपको ध्यान रखना है, यह साधारणतः उपयोग में नहीं लाई जाती है और इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आपकी थर्ड आती है एमकेएस सिस्टम, अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। किलोग्राम सेकंड पद्धति में आप देखिए, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय का सेकंड में मापन किया जाता है। इस पद्धति को हम मीट्रिक, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं या मीट्रिक प्रणाली पद्धति। तो आप वर्ड बार बार सुन लिया है, इसको हम प्रणाली लिख देते हैं ताकि ये भी आपके वर्ड ध्यान में रहे। इसे हम मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति आपका फोर्थ सिस्टम है, या इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एसआई सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं और बहुत 11th 12th में आ जाने के बाद आप बहुत समझदार भी हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका, जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ चलता है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय सिस्टम पे इसको अगर हम रीडिंग करते हैं तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा तो चलता है, हजार भी चलता है, लेकिन 10,000 के बाद आपका 100,000 हो जाता है, फिर मिलियन आता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन आता है, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन आता है। इसी प्रकार आपकी लैंग्वेज है, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी एक ही भाषा चलती है जिसको प्रत्येक देश का नागरिक समझता है, जिसको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपको यहाँ हमने बताया था कि ये फ्रेंच है, ये ब्रिटिश है और ये मीट्रिक प्रणाली है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीजीएस और एमकेएस पद्धति का समागम किया गया और आपकी एक एसआई सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पद्धति बना दी है। सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति, सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ने एक नई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति।
इस पद्धति में 7 मूल मात्रक जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं वही आपके एक दूसरे पे मूल मात्रक हैं और 2 आपके पूरक मात्रक आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि हमारी 3 पद्धतियाँ ज्ञात होती हैं।